गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य। इसी तरह के कुछ डेफिनेशंस आज देखेंगे हम। यह वीडियो बेसिकली क्लास 6, 7, 8 के पर्पज से बनाया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। दूसरा है विषम संख्या। ओड नंबर। सम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए ऐसी संख्या को परिमेय, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? 2, 4, 6, 8, 10 etc। यानी ये सारी संख्या जो है दो से पूरी डिवाइड हो जा रही है, यानी कि कट जा रही है, तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जबकि विषम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 ... ये सम और विषम संख्या है। इसी का चचेरा भाई एक है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उसको भी देखते हैं इसी के साथ। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा इसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाग लगे, यानी ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाग लगे, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ दो भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc। यहाँ दो भाज्य संख्या क्यों नहीं है, इसके बारे में हमें भी बात करते हैं। यहाँ देखिए, पहले ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ या केवल एक और स्वयं के अलावा, या इस तरह से लिखते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से
संख्या से भाग न लगे। क्या है? जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग लगे भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10, 12। और अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग न लगे तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है 2, उससे पहले 1, 3, 5, 7, 11 etc। अब ये भाज्य और अभाज्य की जब भाज्य को सम से तुलना करते हैं, विषम को अभाज्य से तुलना करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अरे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो भी है ये लगभग सारा चीज़ इसमें आ जाता है। और हम डेफिनेशन बचपन में याद किए होंगे कि सम संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं, विषम संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं जी। लेकिन यहाँ दो भाज्य संख्या नहीं है बल्कि अभाज्य संख्या है। दो क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन 2 का देखते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाग लगे। लेकिन 2 में तो सिर्फ 1 से भाग लग रहा है और स्वयं 2 से भाग लग रहा है, यानी 1 से भाग लगा है। 1 दूना 2 और 2 एकम 2। तो डेफिनेशन कहा एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाग लगे तब तो भाज्य संख्या होगी। लेकिन यहाँ 2 में इस तरह से कोई बात नहीं होती है, इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है अभाज्य संख्या? जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग न लगे। एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग न लगे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या है? ये 2। तो क्या है, यहाँ हम एक नोट्स लिखते हैं इसमें कि 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या तो है, जो सम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सम और भाज्य संख्या दोनों को हम एक जनरली मानते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस जो है वो 2 है कि 2 सम संख्या है लेकिन ये अभाज्य संख्या भी है। ये 2 सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, न कि भाज्य संख्या। बाकी बात करें यहाँ डिफरेंस और देखते हैं क्या है। 9 भाज्य संख्या है जबकि ये विषम संख्या है। तो कुछ ऐसी भी संख्या है जो भाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। जैसे बात करते हैं 9 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है। 15 भाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या है। 21 भाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या भी है। तो इन चीज़ों को अपने अनुसार आप हमें बता सकते हैं। ये आपका SW में हुआ कि कौन कौन ऐसी भाज्य संख्या है जो विषम संख्या है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पे। चलिए पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर। फिर है पूर्ण संख्या। एक साथ लिख रहे हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर।
प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है? तो हम इसको कहते हैं कि गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या जीरो को छोड़ करके कह सकते हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं गिनती की सभी संख्या यानी जीरो को छोड़कर गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जीरो को छोड़ करके कहा गया है तो हो जाएगा 1 2 3 4 4 5 6 डॉट डॉट यानी आगे कुछ भी, यानी जितने भी गिनती की संख्या है सारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। बात करें तो इसे डिनोट किससे करते हैं? तो प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पूर्ण संख्या की बात करें तो यहाँ जीरो साथ में रहेगा गिनती की सारी संख्या, गिनती की सभी संख्या जीरो सहित प्राकृत संख्या कहलाती है। या दूसरी भाषा में कहें तो गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या जिसमें जीरो शामिल हो, जिसमें जीरो भी शामिल हो पूर्ण संख्या कहते हैं। या इस तरह से कर सकते हैं कि प्राकृत संख्या तथा जीरो के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कोई गलत तो है नहीं। पूर्ण संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या तथा जीरो के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? तो ये जीरो से शुरू होता है, बाकी सारी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी डॉट डॉट डॉट, ये हुई। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे कि इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम ये भी बात कर सकते हैं कि क्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या मिलाकर के गिनती की सारी संख्याएं बन जाती है, तो ऐसा ये पूर्णांक भी कहला सकता है? जी, पूर्णांक ये नहीं है। पूर्णांक में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें शामिल होती है। नेगेटिव पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही चीज़ें शामिल होती है, जबकि इनमें नहीं होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पहले हम इंटीजर देखते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स। ये दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, इसको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स
और इसको पॉजिटिव इंटीजर, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं निगेटिव, इसको पढ़ा जाता है निगेटिव, इसको पढ़ा जाता है पॉजिटिव। ऋणात्मक पूर्णांक ऐसी पूर्णांक, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सभी पूर्णांक ही हैं, चाहे माइनस के हों चाहे प्लस के हों, लेकिन जिसमें पीछे मूछ लगा रहता है वो ऋणात्मक पूर्णांक, और जिसमें मूछ नहीं लगा होता है वो धनात्मक पूर्णांक। एक एग्जाम्पल की बात करें तो -1, -2, -3, -4 ये सभी क्या है ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो यह है 1, 2, 3, 4, 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक। इसको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, ये एक पॉइंट होता है जहाँ जीरो होता है, जीरो को न तो धनात्मक माना जाता है और न ही ऋणात्मक माना जाता है। जी ध्यान दीजिएगा, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये नेचुरल है, न्यूट्रल उदासीन होता है, न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। इसके बाद बात करें तो संख्या रेखा पर दाईं तरफ जो लिखा होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा रहता है, और पॉजिटिव साइन को दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि निगेटिव साइन को निश्चित रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अगर नहीं दर्शाया गया है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। यह है संख्या रेखा। संख्या रेखा के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक और दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक, ये कहलाती है पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हम इंटीजर्स को समझ गए। इंटीजर्स माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं। अपने 9th के सिलेबस में वास्तविक संख्या की विशेषता है, बहुलता है। अपना पहला एक्सरसाइज जो है वास्तविक संख्या से ही खत्म हो जाता है। तो देखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर लिख देते हैं, रियल नंबर। ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स हैं इसके। एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय और एक है अपरिमेय। अपरिमेय को कहते हैं इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर इंग्लिश मीडियम में किसी को वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता सकते हैं, आपके लिए इंग्लिश मीडियम बिल्कुल क्लास कराया जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, परिमेय संख्या। तो इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जहां P और Q क्या है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, P तथा Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि Q 0 नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा।
क्योंकि मैथमेटिशियन जो हैं अपने साइंटिस्ट लोग ही हैं, इसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं। किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, अगर देते हैं तो वो अपरिभाषित है और मैथ एरर होता है अपना वहाँ। तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्लियरली कह दिया गया है कि क्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता है, यानी हर में कभी 0 हो ही नहीं सकता है। अगर होता है तो उसको इनफिनाइट या अपरिभाषित कहते हैं। अपरिमेय संख्या की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट, जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो अशांत के रूप में हो, जो अशांत हो उसको भी कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके एग्जाम्पल की बात करें परिमेय संख्या की, तो चलिए 0 क्या है परिमेय संख्या? जी हाँ, 0 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, 9/6 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है। अच्छा, 0 कैसे आ गया सर? तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो हम लाठी देते हैं और 0/1 का वैल्यू 0 ही होता है। इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अगर p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? यहाँ पाई अपरिमेय संख्या है। पाई के मान की बात करें तो ये 22/7 होता है, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3.314 ... आते रह जाता है। और क्या है? तो √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों सर? तो √3 √2 भी अपरिमेय संख्या है। इसका मान क्या होता है? 1.414, इस तरह से ... तो 1.732 ... इसका आ जाता है 2.28 इस तरह से आता है, चेक कर लीजिएगा। और इसका आता है 2.23 ... इस तरह से, मतलब अशांत रूप में रहता है। और अशांत रूप में रहता है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? तो ये अपरिमेय संख्या है। चाहे भी दुनिया का कोई भी संख्या क्यों न हो, अगर अशांत रूप में है तो अपरिमेय संख्या है। जो p/q के रूप में हो परिमेय संख्या है, जो अशांत रूप में नहीं हो यानी जो शांत रूप में हो, इसको भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो शांत रूप में हो परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात हुई। चलिए अगले वीडियो में, इस वीडियो को हम शॉर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो अच्छा नहीं होता है, तो अगले क्लास में हम कर्म विनिमय नियम, साहचर्य नियम, इन सब की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।